जय जिनेन्द्र। आज हम ऐसे व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं जिसका हर व्यवहार अनेकांत का उदाहरण, जिसके न मठ न मंदिर, न संस्थान न आस्थान, न मकान न प्रतिष्ठान, न कोठी न कुटिया, न कहीं तीर्थधाम न मुकाम, विश्व को दिया जिसने अनमोल अवदान, परीक्षा ध्यान जीवन विज्ञान। जी हाँ, आचार्य महाप्रज्ञ। विक्रम संवत 1977 आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी को राजस्थान के टमकुर गांव में माँ बालू जी की कोख से पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम नथमल रखा गया। पिता श्री तोलाराम जी का साया जल्दी उनके सिर से उठ गया था। माँ की धार्मिक कृतियों से बालक में धार्मिक चेतना का जागरण हुआ। इसी धार्मिक चेतना के जागरण वर्ष आचार्य श्री कालू गुनी के कर कमलों द्वारा विक्रम संवत 1988 माघ शुक्ल दशमी के दिन सरदार शहर में माता बालू जी के साथ आपने मुनि दीक्षा ग्रहण की। एक लघु वय में बिना विद्यालय के दर्शन किए धर्म के मार्ग पर प्रशस्त हुए। आज वह भारत के प्रबुद्ध विद्वानों में अग्रिम पंक्ति में हैं। संयमी जीवन में आप मुनिश्री नथमल के नाम से प्रसिद्ध हुए। आपका अध्ययन पूज्य कालू गुणी के निर्देश से मुनिवर तुलसी के सानिध्य में प्रारंभ हुआ एवं आप उनकी कक्षा के मेधावी छात्र थे। आगम अध्ययन के साथ दर्शन, न्याय, व्याकरण आदि विषयों पर आपका अधिपत्य था। संस्कृत और हिंदी आदि भाषाओं पर आपका असाधारण प्रभुत्व है। एक बार मुंबई में आपका प्राकृत भाषा में 20 मिनट तक प्रवचन हुआ। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशंग नाभि। प्रवचन के पश्चात पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के संस्कृत विभाग अध्यक्ष डॉक्टर नॉर्मन ब्राउन ने कहा, आज भगवान महावीर की मूल वाणी प्राकृत में मुनि जी के प्रवचन सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न। आपकी प्रज्ञा जागृत एवं अध्यात्म से सराबोर है। आपकी अंतर्मुखी दृष्टि ने जीवन की समस्याओं का समाधान दिया है। आपने मानव को अध्यात्म हेतु प्रेरित किया है। आगम वाणी पर आपकी गहरी निष्ठा है, पर आपका चिंतन परंपरा से आबद्ध नहीं है। आपने अगमों की व्याख्या ये अपनी मौलिक प्रज्ञा के द्वारा वैज्ञानिक एवं आधुनिक संदर्भ में की है। गुरु तुलसी और आप अभिन्न थे। समर्पण आपके विकास का मूल था। गुरु शिष्य की यह अवैध रेखा आधुनिक युग का आश्चर्य है। गणाधिपति आचार्य श्री तुलसी के अनेक उन्मेष में आपका असाधारण योगदान रहा। गुरु के प्रत्येक निर्देश को क्रियान्वित करने एवं गुरु द्वारा प्रारंभ किए हुए कार्य को उत्कृष्ट तक पहुंचाने में आप सदा तत्पर रहे। आचार्य श्री तुलसी की आगम वासना में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का अनुपम योग था। जिस प्रकार आचार्य श्री भिक्षु के विचारों के भाष्यकार जयाचार्य थे, गणाधिपति तुलसी के भाष्यकार आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी थे। तेरापंथ धर्म संघ के अंतरंग कार्यों में आपका आचार्य देव को पूर्ण सहयोग रहता था। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जो अपने आराध्य देव आचार्य श्री तुलसी से पाया, उसे सहस्त्र गुणित कर जन जंत को बांटा। शिक्षा, साधना, साहित्य तीनों क्षेत्र में अपने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आपकी निर्मल प्रज्ञा, चरित्र निष्ठा एवं समर्पण भाव से प्रभावित होकर गुरुदेव ने आपको विक्रम संवत 2022 माघ शुक्ला सप्तमी को हिसार में निकाय सचिव के गरिमामय पद से विभूषित किया। गंगा शहर चातुर्मास में विक्रम संवत 2035 में आपको कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी के दिन गुरुदेव ने आपको महाप्रज्ञ की उपाधि से अलंकृत किया। राजल देशर मर्यादा महोत्सव के प्रसंग पर विक्रम संवत 2035 में माघ शुक्ला सप्तमी को आपकी नियुक्ति युवाचार्य के पद पर हुई। आपकी सृजनशीलता, ग्रहण शक्ति, राज्य के प्रति तादात्म्य भाव ने आपको महाप्रज्ञ एवं आचार्य की भूमिका तक पहुंचाया। आचार्य पद का भार ये हमारी युवाचार्य संभाले। आचार्य पद पर आपकी नियुक्ति सुजानगढ़ मर्यादा महोत्सव के प्रसंग पर 18 फरवरी 1994 के दिन हुई। बोलो, स्वीकार्य है? बस इस रूप में आलिंगन करके और मैं आपको बता दूंगा। हमारे जबान पर आचार्य तुलसी नाम जमा हुआ है और वह जमा हुआ रहेगा, पर उसके स्थान पर एक नया शब्द और अपना आसन बिछा लेगा और वह होगा गणाधिपति गुरुदेव। आप वर्षों तक योग और ध्यान के साधना में
संलग्न रहे। आपने अपने जीवन में साधना के विषय प्रयोग किए। आपकी सूर्यकालीन साधना और स्वानुभूति की निष्पत्ति है प्रेक्षा ध्यान और जीवन विज्ञान। प्रेक्षा ध्यान में हमने उपाधि यानी कि इमोशनल इलनेस पर ध्यान देकर इसे स्ट्रॉन्ग बनाने, दृढ़ बनाने की संपूर्ण कोशिश करी है। आपके मार्गदर्शन में सतकाठ साधना शिविर आयोजित हुए। डॉक्टर, इंजीनियर्स, प्रिंसिपल, प्रोफेसर तथा सहस्त्रों की संख्या में सामान्य जन ने भी इन साधना शिविर का लाभ उठाया। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने जीवन विज्ञान के रूप में एक और नया उन्मेष मानव समाज को दिया है। आज के शैक्षणिक जगत की समस्याओं का समाधान जीवन विज्ञान के प्रयोग से संभव है। प्रेक्षा ध्यान और जीवन विज्ञान के रूप में महाप्रज्ञ जी की मानव समाज को विशिष्ट देन है। आप ध्यान और योग के माध्यम से अध्यात्म की गहराइयों में उतरे थे एवं जगत में भी पद यात्रा द्वारा दूर दूर तक धरा पर आपने अपने पद अंकित किए। गुरुदेव श्री तुलसी के साथ कलकत्ता से कन्याकुमारी तक धरती को अपने पैरों तले नापा है। इन यात्राओं में विद्वान नेता, किसान, मजदूर आदि सभी वर्गों के लोग आपके संपर्क में आए। आपने उनकी दिवंगत समस्याओं को सुना, समझा, उनकी कठिनाइयों को विशेषता का अनुभव किया तथा मनोवैज्ञानिक ढंग से उनकी समस्याओं को समाहित कर स्वस्थ एवं नैतिक जीवन जीने का संबोधन दिया। आपके उदार चिंतन एवं मानव कल्याणकारी कार्यों ने आपको बायोग्राफिकल इंस्टीट्यूट द्वारा मैन ऑफ द ईयर एवं इंटरनेशनल बायोग्राफिकल सेंटर कैम्ब्रिज, इंग्लैंड ने इंटरनेशनल मैन ऑफ द ईयर का अलंकरण आपके नाम किया। एक ही वर्ष में 2 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त करने वाले आचार्य महाप्रज्ञ जी पहले भारतीय थे। प्रज्ञा पुरुष का व्यक्तित्व सागर से अधिक, हिमालय से अधिक उन्नत एवं आकाश की भांति असीम एवं अनंत गुणों से सहज मंडित था। आपका आशीर्वाद पाकर अलंकार स्वयं अलंकृत हुए, सम्मान करने वाला स्वयं सम्मानित हुआ। आपने प्रबुद्ध लेखक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। आपने संस्कृत, प्राकृत व हिंदी भाषा में 100 अधिक ग्रंथों की रचना की। आपके अनेक ग्रंथों का अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, तमिल, कन्नड़ आदि अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ। आपके ग्रंथ साहित्य जगत की अमूल्य निधि है। जैन धर्मों में अहर्तवाणी का वैज्ञानिक विश्लेषण, आगम ग्रंथों का आधुनिक संपादन, विविध विषयों पर तुलनात्मक शोध आपके अलौकिक प्रज्ञा का आभास कराते हैं। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी ने कहा, आचार्य श्री की बातें गले से सीधी नीचे उतरकर हृदय को छू जाती है। विदेशों में भी प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग की गुंज और अनुगुंज है। वहाँ प्रेक्षा ध्यान सेंटर, प्रेक्षा मेडिटेशन सेंटर, साधना केंद्र आदि स्थापित हुए। तेरापंथ धर्म संघ की स्वस्थ परंपरा के प्रभावशाली आचार्यों की उम्र एवं संयम पर्याय अवधि को भी पार कर अपने काल के बढ़ते चरण को भी रोक दिया। आपका जीवन अहिंसा का पर्याय है। आपने अहिंसा को व्याख्यायित नहीं किया, अपितु जीवन में उतारा। अहिंसा के क्षेत्र में नए नए आयाम मानव समाज के लिए खोले। आपकी अहिंसा यात्रा 21वीं सदी का कालजयी आलेख है। घने अंधकार में प्रकाश की किरण है। इस यात्रा के द्वारा आपने जन जन में अहिंसा की चेतना को जगाया है। हिंसा और आतंक के माहौल में अहिंसा का सशक्त स्वर बुलंद किया है और जन जन के मन को झकझोरा है। गुजरात की भूमि पर सांप्रदायिक हिंसा को शांत करने में आपके सौहार्द, मैत्री, सद्भावना पूर्ण संदेश और उपदेश अत्यंत कारगर सिद्ध हुए। अहिंसा जितनी धार्मिक है, सामाजिक स्वास्थ्य के लिए, सामाजिक विकास के लिए और आर्थिक विकास के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अगर अहिंसा नहीं है, समाज स्वस्थ नहीं रह सकता। अगर अहिंसा नहीं है, आर्थिक विकास भी नहीं हो सकता। पश्चिम के लोगों में एक समझ पनती है। 2 महायुद्धों के बाद उन्होंने अनुभव किया और एक समझ का विकास हुआ कि अगर विकास करना है तो युद्ध से दूर रहना होगा। आचार्य महाप्रज्ञा के सानिध्य में 15 अक्टूबर 2003 को आयोजित महत्वपूर्ण वैचारिक एकता यूनिटी ऑफ माइंड सम्मेलन का महामहिम राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने उद्घाटन।
उन्होंने राष्ट्रपति जी के सपने को अपना सपना माना एवं यूनिटी ऑफ माइंड में सभी धर्म गुरुओं को प्रेरित किया कि वे इसे अपना सपना माने और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अहिंसा की कोई रणनीति बने, अहिंसा का नेटवर्क बने, अहिंसा का प्रशिक्षण शुरू हो। केवल लच्छेदार शब्दों के व्याख्यान से कुछ नहीं होगा, इसके लिए प्रशिक्षण की विशाल योजनाएं बने जिससे विद्यार्थी, युवकों और सैनिकों को अहिंसा का प्रशिक्षण मिल सके। यूनिटी ऑफ माइंड समारोह और स्पिरिचुअल डिक्लेरेशन वैचारिक एकता के समीकरण का भव्य प्रयत्न था। आचार्य श्री को 15 अक्टूबर 2003 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा हुई। द इंटर रिलीजियस एंड इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर वर्ल्ड पीस द्वारा प्रदत्त सम्मान पत्र राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने प्रज्ञा पुरुष आचार्य महाप्रज्ञ को समर्पित किया। मिसाइल मैन महामहिम राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के साथ राष्ट्रीय समस्याओं पर आपने कई संवाद किए। इन संवादों में एक प्रसंग पर आचार्य महाप्रज्ञ ने युद्ध के लिए मिसाइलों के निर्माण के स्थान पर शांति की मिसाल तैयार करने पर बल दिया ताकि मानवता का संरक्षण हो सके। धर्म चक्रवर्ती का अलंकरण नीदरलैंड ओपन यूनिवर्सिटी बी लीड से मिला। भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अब्दुल कलाम द्वारा भारत की राजधानी दिल्ली में चातुर्मास करवाने हेतु साग्रह निवेदन। भारत सरकार द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द एवं राष्ट्रीय एकता हेतु आपकी उल्लेखनीय सेवा के मूल्यांकन स्वरूप सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार, राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा आपको लोक महर्षि अलंकरण एवं राज्य अतिथि का बहुमान मिला। इंटरफेथ हार्मनी फाउंडेशन द्वारा मदर टेरेसा शांति पुरस्कार भी आपको दिया गया। इन सभी अलंकारों को अलंकृत करने के बाद आया वह दिन जिस दिन भक्तों को ज्ञान का मार्ग दिखाकर छोड़ दिया संसार। आचार्य महाप्रज्ञ जैसे प्रज्ञा पुरुष ना कभी हुए हैं न कभी होंगे, ऐसे चरित्र को वंदन, हमारा वंदन, हमारा वंदन।